हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स से क्या क्या होता है, और एग्जाम्पल ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स और उनके भी टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स सिंपली जिस ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट पुश और पुल करता है उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। यानी कि जो फोर्स होता है वो सिर्फ पुश और पुल होता है। फोर्स यानी कि पुश और पुल होता है। अब फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, कि हम लोग फोर्स से कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे एक आदमी है, वो यहाँ पे एक फुटबॉल, यहाँ पे एक फुटबॉल है और वो फुटबॉल को ऐसे धक्का मारेगा तो वो जो फुटबॉल होगा वो तो हिलने लगेगा। तो पहला इफेक्ट क्या होता है फोर्स का, हम लोग इधर लिखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला इफेक्ट फोर्स का क्या होता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। और दूसरा इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये बॉल मारा, इधर मारा, और फिर यहाँ पे एक और बंदा होगा, यहाँ पे एक और बंदा होगा जो कि ये बॉल इधर आ रहा है और ये अपने पैर से ये फुटबॉल को रोक लिया। तो ये रोका, किसके वजह से रोका? पैर के वजह से। उस बॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाया जिसको कि वो फुटबॉल रुक गया। तो हम लोग इससे क्या समझते हैं, फोर्स जो होता है वो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। क्या कहता है, फोर्स कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, प्रिवेंट मूविंग एनी ऑब्जेक्ट। और तीसरा तीसरा इफेक्ट हम लोग क्या देख सकते हैं, कि फोर्स कोई भी चीज को रोक सकता है। अब ये रोका, मतलब ये रोक दिया, अब ये उधर फेंका। अब मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी नहीं था, यहाँ पे एक आदमी नहीं था, वो इस साइड एक आदमी था, वो इधर बॉल आया और वो उसी साइड बॉल इधर मार दिया। मतलब बॉल इधर से आ रहा है और हम उसी साइड बॉल को धक्का दे दिए, तो बॉल का स्पीड तो बढ़ जाएगा क्योंकि हम लोग उस पर फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन पे जिससे कि उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो तीसरा इफेक्ट क्या होगा, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्ट कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये फास्ट कर सकता है, फास्ट एनी ऑब्जेक्ट। अब हम लोग तीन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चौथा इफेक्ट पढ़ेंगे कि फोर्स से हम लोग किसी भी चीज को स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी इसको मारा तो ये तो स्टॉप कर दिया। वैसे जब हम लोग कोई भी व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें ब्रेक्स लगाना तो मैंडेटरी होता है। जब हम लोग ब्रेक्स लगाते हैं और गाड़ी स्लो हो जाती है तो वो किसका एग्जांपल हुआ? फोर्स का एग्जांपल हुआ, क्योंकि वो जो ब्रेक्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गाड़ी का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्लो डाउन एनी ऑब्जेक्ट, स्लो डाउन एनी ऑब्जेक्ट। ये था आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो फोर्स का टाइप जो है वो डिस्टेंस के आधार पर और कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट के हिसाब क्या कहते हैं बेसिस पर किया गया। जैसे कि मैंने अभी ये डस्टर छुआ, डस्टर से मैंने ये मिटाया तो मैंने इसको छू के मिटाया। और वैसे ही कोई अगर मैग्नेट होता, मैग्नेट अपने आप किसी भी चीज को क्या कहता है अट्रैक्ट कर लेता,
तो उसमें मैंने तो अपना हैंड और कोई भी कांटेक्ट उससे नहीं किया, इंटरेक्ट नहीं किया। तो उसी के आधार पर फोर्स के दो टाइप किए गए। फोर्स के टाइप, उसी के आधार पर फोर्स के दो टाइप किए। पहला कांटेक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, अब मैंने आपको समझा दिया कि कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है, हम लोग किसी चीज को अगर छूते हैं और उसमें फोर्स डालते हैं तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स का तीन टाइप होता है। कांटेक्ट फोर्स का तीन टाइप होता है। पहला अपना मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तीसरा अपना इलास्टिक फोर्स, और चौथा अपना फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन। अब मस्कुलर फोर्स से आप क्या समझ रहे हैं? मस्कुलर फोर्स से आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, किसी भी चीज से अपने मसल से कांटेक्ट करना, फोर्स लगाना, तो उसे हम लोग मस्कुलर फोर्स कहेंगे। तो मस्कुलर फोर्स क्या हुआ? अपने मसल से पुश और पुल करना, मसल से पुश और पुल करना, और पुल करना यूजिंग मसल। हम लोग ज्यादातर काम मस्कुलर फोर्स से ही करते हैं। जैसे मैंने अभी बोर्ड में मार्कर से लिखा, अभी मार्कर से मैंने किससे लगा? हैंड से। तो इससे मेरा क्या हुआ? यहाँ का मस्कुलर फोर्स, यहाँ का मस्कुलर फोर्स से मैंने ये लिखा, तो ये हुआ मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल। अब इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या होता है? हम लोग किसी भी चीज को ऐसे खींचते हैं, मान लीजिए स्प्रिंग है, ऐसे खींचते हैं दोनों साइड को, तो स्प्रिंग तो लंबा हो जाएगा। खींचे, मोड़े, तो स्प्रिंग जो है वो वापस अपने साइज में चला जाएगा। तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स तो हम लोग किसे कहते हैं? स्ट्रेच और बैंड। किसी भी चीज को अगर हम लोग स्ट्रेच और बैंड करते हैं और वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में चला जाता है, तो उसे हम लोग इलास्टिक फोर्स कहेंगे। अब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स किसे कहेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट इंटरेक्शन हो तो उसे हम लोग फ्रिक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका पैर और ये सरफेस है ग्राउंड का, तो आप पैर को ये जो आपका सरफेस होगा ये इधर पुश करेगा और ये जो आपका पैर होगा इधर पुल करेगा, जिससे कि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिससे कि ये फिसलेगा नहीं। और जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर ये आपका पैर है और ये आपका कोई भी ग्राउंड है और आपका ग्राउंड सेम डायरेक्शन में पुश करेगा पैर के साथ, तो आप फिसल जाएंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स, अपोजिट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, अपोजिट फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के बाद अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जिसमें कि हम लोग अपना फिजिकली कोई भी काम उससे टच इंटरेक्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का बेसिकली बहुत सारा टाइप है, उसमें से कुछ टाइप मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और चौथा अपना क्या कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो यही थे आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के टाइप्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स, जब भी कोई आप कभी देखे होंगे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर में फेंके होंगे तो वापस जमीन में आया होगा। तो उस जमीन में आने का कारण क्या है? उसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अर्थ के द्वारा एग्जर्ट होता है।
जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचता है उसका वेट के अनुसार। जैसे अगर मैं इधर एक पेन लूं और इधर एक भारी सा पत्थर लूं, तो पहले कौन गिरेगा? भारी सा पत्थर, क्योंकि उसका मास जो होता है वो ज्यादा होता है। तो वही मास के हिसाब से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स खींचा गया क्या कहता है, फोर्स दैट exerts by earth is called gravitational force। और अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हम किसे कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स से आप नाम से मैं समझ रहे होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स यानी जो फोर्स जो कि मैग्नेट से निकला। अगर आप मैग्नेट को देखे होंगे तो आप उसमें एक चीज जो नोटिस किए होंगे कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी आयरन निकल कोबाल्ट से बना हुआ होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। तो उसी अट्रैक्टनेस को उस अट्रैक्टनेस वाले फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स किसे कहेंगे? अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट एंड अ फोर्स दैट exerted by a magnet is called magnetic force। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स में एक चीज है जिसमें कि मैग्नेटिक फोर्स यानी कि मैग्नेट जिस एरिया में आपका वो मैग्नेटिक फोर्स फेंकता है, एक्सर्ट करता है, खींचता है, उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे? आपने कभी चीज गौर किया होगा, जब हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंट किया होगा, जब हम लोग एक स्केल लेते हैं और अपने बाल में जोर से रगड़ते हैं और ऐसे पेपर को टुकड़ा करके नीचे बिखेर देते हैं, फिर ऐसे रगड़ते हैं अपने बाल पे, फिर पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो पेपर अपने आप चिपकने लगता है। क्यों? क्योंकि उस स्केल पे वो जो चार्ज होता है वो चार्ज ज्यादा हो जाता है, जिससे कि वो अट्रैक्ट करता है पेपर को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसे कहेंगे जिसमें कि कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से एक्सर्ट हो रहा हो प्रेशर मतलब फोर्स, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। अब आया अपने न्यूक्लियर फोर्स हम किसे कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स ये एक फंडामेंटल फोर्स होता है नेचर का, मतलब कि सबसे छोटा फोर्स और बहुत पावरफुल फोर्स होता है। उसके लिए आपको एटम्स पढ़ना पड़ेगा। एटम्स और क्या कहता है वो न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक एटम होता है और दूसरा एटम होता है। वो ये एटम अपना क्या कहता है कंडीशन पूरा करने के लिए, कोई भी चीज पूरा करने के लिए दूसरे एटम को घिसता, तो उसे हम लोग न्यूक्लियर क्या कहता है फोर्स कहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा फोर्स जो कि एक्सर्ट हो रहा है एटम्स के द्वारा, तो उसे हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। तो यही था आपका वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे भी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और आगे वीडियो बना पाएंगे। तो चलते हैं आगे की वीडियो बनाने के लिए।